अरब एवं बाद में तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अरबों का 7वीं शताब्दी में अचानक एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय होना और कई देशों पर अधिकार कर लेना एक आश्चर्यजनक बात है। पर क्या आप जानते हैं, जिन अरबों ने दुनिया के बड़े से बड़े देश जीत लिए, उन अरबों ने अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी भारत पर अधिकार नहीं कर पाए। यहाँ तक वे भारत पर अपना स्थायी प्रभाव तक नहीं छोड़ पाए। आइए जानते हैं इस वीडियो में अरबों का भारत पर आक्रमण एवं भारतीयों द्वारा उनका प्रतिकार। भारत पर हमले से पहले अरबों का भारत के साथ व्यापार था, पर भारत की धन संपदा को देखकर अरबों की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। वे भारत पर अपना अधिकार करना चाहते थे। उमर बिन अल खत्तब के खलीफा पद ग्रहण करने के बाद 636 ईस्वी में अरब आक्रांताओं ने मुंबई के ठाणे बंदरगाह पर आक्रमण किया, पर यहाँ चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय ने अरबों को पराजित कर भगा दिया। इसके बाद वर्ष 647 ईस्वी में अब्दुल्लाह बिन उमर के नेतृत्व में मकरान के रास्ते सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ। यहाँ उन्हें पहली सफलता मिली। उस समय उस्मान बिन अफ़्फ़ान खलीफा पद पर थे। वर्ष 659 को अल हैरिस के नेतृत्व में सिंध पर पुनः आक्रमण हुआ, पर इस बार राजा चच ने उन्हें पराजित कर खदेड़ दिया। वर्ष 664 में जब उमय्यद वंश के पास खलीफा पद था, तब एक बार फिर अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, पर एक बार फिर राजा चच ने अरबों को हराकर भगा दिया। 695 और 699 में अरबों ने पुनः सिंध पर आक्रमण किया, पर इस बार भी उन्हें हार मिली। सन 710 ईस्वी में सिंध के समुद्री डाकुओं ने कुछ अरब जहाज़ों को लूट लिया। इस पर हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से मुआवजा मांगा, पर राजा दाहिर ने मुआवजा देने से मना कर दिया और जवाब दिया कि समुद्री डाकुओं पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस पर हज्जाज को बहुत गुस्सा आया और उसने सिंध को जीतने का फैसला किया। हज्जाज ने खलीफा वालिद से हमले की अनुमति मांगी, जिसे खलीफा वालिद ने अनिच्छा से मंजूर कर लिया। 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व वाली सेना को राजा दाहिर ने हरा दिया। इसके बाद बुदैल के अधीन भेजी गई सेना का भी राजा दाहिर ने यही हाल किया। लगातार 2 बार हारने के बाद हज्जाज ने 712 ईस्वी में अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम की कमान वाली एक शक्तिशाली सेना भेजी। राजा दाहिर और कासिम का रावर में भीषण युद्ध हुआ। कासिम की हार लगभग होने ही वाली थी कि तभी एक तीर राजा दाहिर के हाथी की आंख में जा लगा, जिससे राजा दाहिर नीचे जा गिरे और दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद कासिम कई क्षेत्रों को जीतता हुआ मुल्तान पहुंचा, जहां उसे इतना सोना मिला कि उसने इसका नाम सोने का नगर रख दिया। इसके बाद 712 में कासिम राजस्थान की ओर बढ़ा, पर वहां मेवाड़ शासक बप्पा रावल ने कासिम को पराजित कर उसे पीछे लौटने पर विवश कर दिया। इसके बाद राजा दाहिर की बेटियों ने एक योजना के तहत तत्कालीन खलीफा को मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध भड़का दिया, जिसके बाद खलीफा ने कासिम को मौत के घाट उतरवा दिया। इस तरह राजा दाहिर की बेटियों ने कासिम को मरवा कर अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। इस घटना का जिक्र उस समय के कई इतिहासकारों ने किया है। इसके कुछ समय बाद राजा दाहिर के बेटे जयशाह ने अरब सेना को पराजित कर दिया और ब्राह्मणाबाद और आरौर पर अधिकार कर लिया। उस समय उमर इब्न अल अजीज खलीफा थे। उन्होंने दोबारा सेना भेजकर जयशाह को पराजित कर दिया। सिंध पर अपनी सफलता के बाद अरब आक्रमणकारी भारत के अंदर घुसना चाहते थे। उनका निशाना अब मेवाड़, मालवा तथा अन्य प्रांत पर अधिकार करना था। वर्ष 730 के आसपास जुनैद अपनी सेना लेकर मेवाड़, गुजरात, सौराष्ट्र तथा मालवा को जीतने के लिए बढ़ा, लेकिन इस बार कई हिंदू राजा एक साथ आ गए। इनमें प्रतिहार शासक नागभट्ट, मेवाड़ के शासक बप्पा रावल, चालुक्य के शासक तथा कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ थे। इन सभी सेनाओं ने मिलकर सिंध राजस्थान की सीमा पर एक बड़े युद्ध में जुनैद की अरबी सेना को हरा दिया। हिंदू राजाओं और अरब खलीफाओं में यह संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक अरबों ने सिंध छोड़ नहीं दिया। कई देशों को जीतने वाले अरब खलीफाओं का भारत को जीतने का सपना ही रह गया। भारतीयों की एकता के आगे अरबों की एक न चली और उन्हें मुंह की खाकर वापस लौटना पड़ा।